बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई वीडियो के साथ मैं मकसूद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, तो आज पहले तो आपको एक बता दूँ कि एक किताब है कोरियन लैंग्वेज की, जो कोरियन बोलचाल की किताब है। बड़ी अच्छी बुक है, मैंने देखी है। तो अगर वो आप लेना चाहें तो वो लिंक में दे दी है, तो उससे आप चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छी किताब है, आपको बड़ा फ़ायदा देगी। बेसिक्स हैं सारी चीज़ों की ना, बोलचाल के बारे में, तो वो बड़ा फ़ायदा देगी। तो अब आते हैं वीडियो की जानिब। तो बहुत से दोस्त सवालात कर रहे हैं कि अप्लाई कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है। इतने मुख्तलिफ सवालात आ रहे हैं बेसिक की तरफ से कि कौन जा सकता है, उम्र क्या है, तालीम कितनी होनी चाहिए, तरीका क्या है, उसकी वैकेंसीज कब आती हैं। तो मैंने सोचा कि आज उस पर एक वीडियो बना दूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि एज जो है 18 से 39 साल है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात यह है कि तालीम जो है वो मैट्रिक है, ठीक है। और उनका एक कोर्स होता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि इनकी वैकेंसीज जब आती हैं तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि इनके कुरानदाजी होती है, उसमें आपका नाम आता है। तो उसके बाद आपने इनका एग्ज़ाम देना होता है। अच्छा, एग्ज़ाम देने में क्या करना होता है, वो इनका एक निसाब है, उसको पढ़ना पड़ता है आपको। कुछ बेसिक्स मैं करवा रहा हूँ, तो बाकी जब इन आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी तो उसके बाद आपको वो इंशाल्लाह मैं निसाब के बारे में भी बताऊंगा और आपको एक अच्छी गाइडेंस दूंगा उसके बारे में, और पढ़ाऊंगा भी, जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि इनकी वैकेंसीज कब आती हैं। इस मरतबा जो आ रही हैं वो उम्मीद है कि अप्रैल के महीने में आएंगी, ठीक है। और ये अखबारात में भी इश्तिहार आते हैं। उसके बाद ओ ई सी, इसकी अगर आप वेबसाइट चेक करते रहें तो उससे भी पता चल जाता है। इसके अलावा अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो मेरे से भी पता चल जाएगा, आपको आगाही होती रहेगी। अच्छा, उसके लिए क्या शेड्यूल है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, कुरानदाजी में नाम आ जाएगा। अभी अगर आप बेसिक्स करते रहोगे अपने घर में, बेसिक्स करते रह जाओगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि आप जब क्लास करोगे तो महीने डेढ़ महीने में आप बड़ी अच्छी तैयारी कर लोगे। नहीं तो वही महीने डेढ़ महीने में आप बेसिक्स में फंसे रह जाओगे, तो उससे एग्ज़ाम क्लियर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इनके ऑफिस जो हैं इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, कराची में है, पेशावर में है। यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप पास हो गए तो अल्लाह पाक ने करम किया, तो उसके बाद आपका वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि एजुकेशन के बारे में, कि एजुकेशन वीज़े कब खुलेंगे। तो अभी तक एजुकेशन वीज़े नहीं खुले। ये थोड़ा सा कोरोना का मसला चल रहा है। अगर ये ज़्यादा ना हुआ तो इंशाल्लाह जल्द खुल जाएंगे। तो उसके लिए पूछते हैं कि क्या प्रोसेस है ना। प्रोसेस यही होता है कि आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से जो आपकी तालीम के साथ मैच करती है, जो आपने कुछ करना होता है, ठीक है। तो आप वहाँ पे दाखिला लेना चाहते हो तो आप अपने सीवी वगैरह सारा कुछ भेजते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप अप्लाई करते हो दाखिले के लिए, तो वो आपको अगर दाखिला दे देते हैं तो उसके बाद आप फीसेस कुछ हैं इधर पे करनी होती हैं, बाकी उधर जाके करनी होती हैं। तो उसका ये प्रोसेस है, लेकिन अभी तक नहीं खुला। अच्छा, उसके बाद बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि विजिट वीज़े का, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो विजिट वीज़े की बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनमें। विजिट वीज़े के लिए सबसे पहले तो आपकी बैंक शीट देखी जाती है कि आया ये अगर कोरिया सैर के लिए जाना चाहता है तो इसके पास मनी भी है कि ये सिर्फ वहाँ रहने के लिए जा रहा है, या कुछ और कोई चक्कर, कोई दो नंबरी नहीं कर रहा। तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट है, अच्छी है, तो उसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं कोरिया के मुतल्लिक, जो दो सवालात करते रहते हैं कि कोरिया कैसा है, ऐसा है। तो आपको एक बता दूं, बहुत खूबसूरत मुल्क है। अगर आप चले गए E9 वीज़े पे तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। वहाँ पे सब कुछ है। एक तरक्की याफ्ता जो मुल्क होता है ना, वैसा ही है। आप यकीन करें, रिस्पेक्ट है, इज्जत है आपके लिए, और आपका मुस्तकबिल है, ठीक है।
तो इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जितने भी आप सवालात करते रहते हैं, तो इन चीज़ों का एजेंट वगैरह के थ्रू आप बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते किसी चीज़ में भी। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, किसी शोबे में एजेंट के थ्रू आप मत कीजिएगा। अब हर चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है, उनके सफारतखाने यहाँ मौजूद हैं। आप खुद जाओ, कोई ऐसा विजिट वीज़े का कुछ ऐसा प्रोसेस करना हो तो आप खुद करो। और कोई एजेंट आपको कहता है कि मैं पास करवा दूंगा, सब झूठ है। कोई एजेंट कहता है आपको मैं विजिट वीज़ा लगवा दूंगा, सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट उनके सफारतखाने जाओ, आप टच करो, आपको वो मालूमात देंगे कि आप उनके मेरिट पे आते हो कि नहीं। अगर आते हो तो आपको मोस्ट वेलकम करेंगे, क्योंकि वो बहुत से दूसरे मुल्कों के लोग भी जा रहे हैं, ऐसे हम भी जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बंद है, इस कोरोना की वजह से फिलहाल ये बंद है। बाकी पाकिस्तानियों की फ़्लाइट वहाँ माशाल्लाह से पहुँच गई है और वो लड़के अपनी अपनी फैक्ट्रियों में जा चुके हैं। तो अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।